नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज सराफा बाजार में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है और इसी के साथ में आज की 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो सारी खबरों को हम फटाफट से जान लेते हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले रोज काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए तो ज्यादा समय जाया न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो नहीं रहे ऋषि कपूर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर का गुरुवार 30 अप्रैल को निधन हो गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन समेत कई नेता और राजनेता पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत का दुख जताया। जी हाँ दोस्तों, ना जाने बॉलीवुड जगत को किसकी नजर लगी कि लगातार एक के बाद एक दो महान हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि 29 अप्रैल बुधवार को इरफान खान के निधन से पहले से ही पूरा बॉलीवुड सदमे में था और ऐसे में अब ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए तो रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो 3 मई के बाद भी नहीं चलेगी ट्रेनें, रेलवे ने अगस्त तक बंद की आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे की यात्रियों के लिए सभी तरह की सेवाएं अभी बंद है। 3 मई को लॉकडाउन खुलने वाला है और इसी को लेकर रेलवे की यात्री बेसब्री से ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा आईआरसीटीसी के द्वारा सभी तरह की ट्रेनों की बुकिंग को तत्काल प्रभाव से अगस्त महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन खुलने के बाद यदि आप ट्रेनों में सफर करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपका ये इंतजार और भी लंबा हो सकता है। दरअसल भारतीय रेलवे लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे के नए प्रोटोकॉल गाइडलाइन को जारी करने में व्यस्त है। तो ऐसे में आने वाले समय में रेलवे में सफर करने के लिए आपको रेलवे की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कहने का मतलब एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा, इसके बाद ही आप रेलवे में सफर कर पाएंगे। आज की अगली खबर है, नए फोन में इंस्टॉल होकर मिलेगी आरोग्य सेतु ऐप, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगा फोन। जी हाँ दोस्तों, देश भर में चल रही चीनी बीमारी को रोकने के लिए सरकार की ओर से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, जो कि चीनी बीमारी को रोकने के लिए आपके ब्लूटूथ और लोकेशन का इस्तेमाल करता है और आपको हर वक्त अलर्ट करता रहता है। ये एप्लीकेशन आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसको ई पास के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी को लेकर सरकार की ओर से भी एक बड़ी अपडेट आई है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में यानी कि भविष्य में बिकने वाले फोनों में ये एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो आने वाले समय में नया फोन खरीदते वक्त आपको सबसे पहले आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके बिना आपका फोन काम नहीं करेगा। अगली खबर है, लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर भिजवाएगी सरकार, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में फंसा हुआ है और अपने घर अपने राज्य जाना चाहता है तो दोनों राज्यों की सरकारों को मिलकर उसके लिए सुविधा करनी होगी। यहाँ तक कि सरकार की इस एडवाइजरी को जारी करने के बाद में सभी राज्यों की सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिए है, जहाँ पर कोई भी प्रवासी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस पोर्टल के अंदर आपको अपना नाम, स्थानीय पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह डिटेल जो है देनी होगी। यहाँ तक कि 4 राज्यों की सरकार ने अपने अलग अलग पोर्टल भी बना दिए। अगर आप इन 4 राज्यों में रहते हैं या फिर यहाँ पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें शामिल है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यदि आप भी इन 4 राज्यों में से किसी एक राज्य के निवासी है जहाँ पर अपने घर जाना चाहते हैं या फिर कहीं पर फंस चुके हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप अलग अलग राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रकों को आवाजाही के लिए पास की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में सामानों की आपूर्ति के लिए चलने वाले ट्रकों को किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से ये साफ कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे में ट्रक ड्राइवरों का लाइसेंस ही काफी है। चलिए तो घर वापसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, फिलहाल ट्रेन नहीं बसों से ही भेजे जाएंगे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोग। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राज्य में फंसे लोगों को अपने घर जाने के लिए सरकार की ओर से इजाजत मिल गई है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोगों को भेजने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी। लेकिन इसको लेकर गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में मात्र बसों के जरिए ही प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। चलिए तो अगली खबर है, यात्रियों को अब इस एयरलाइन में नहीं मिलेगा गर्म खाना, लॉकडाउन के बाद बदले जाएंगे नियम। जी हाँ दोस्तों, निजी एयरलाइन कंपनी विस्तारा एयरलाइन ने हवाई सफर के दौरान खाने पीने की चीजों में बदलाव कर दिया है। कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में एयरलाइंस में गर्म खाना नहीं मिलेगा और इसी के साथ में जो खाना मिलेगा वो भी लोगों के संपर्क में आए बिना का
खाना होगा, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ पैकिंग वाले खाने पीने के आइटम को ही दिया जाएगा। चलिए तो बात करें सोने और चांदी के भाव की, तो आज भी सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने के ताजा दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,475 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 35,800 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 44,750 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,47,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,650 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 37,200 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 46,500 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,65,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने की ताजा दाम की, तो वह भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का भाव 42,520 रुपए पर पहुंच चुका है। आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत में हिमालय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो दर्शक इसके सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट करने के बाद में इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले इसी तरह से काम की खबरों की जानकारी रोज मिलती रहेगी।